हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा स्टॉक मार्केट क्लासेस। यस दोस्तों, कल इस चैनल के ऊपर एक ज़बरदस्त वीडियो यहाँ पे आने वाला है। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस की हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा एडवांस फंडामेंटल एनालिसिस की बात करेंगे, राइट। बहुत ही डीप जाकर हम लोग कुछ पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर यूजुअली इन चीज़ों की बात नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें मैं धीमे धीमे करके आप लोगों को यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूँगा, राइट। सो कल 10:30 बजे स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर ज़रूर आ जाना। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके रख लेना। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे बात होने वाली केवल एक स्टॉक के बारे में। यस दोस्तों, केवल एक स्टॉक एंड उनसे जुड़े हुए जो शेयर होल्डर है, शायद से उनकी किस्मत चमक सकती है। अभी ऐसा मैं शायद क्यों बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ यहाँ पे यस और नो वाली चीज़ रहेगी, राइट। किसी चीज़ के लिए यहाँ पे अप्रूवल रहा होगा, राइट। अगर अप्रूवल मिल गया तो समझ लेना स्टॉक में ज़बरदस्त आग लग सकती है यहाँ पे, राइट। क्योंकि अभी तक न्यूज़ यहाँ पे कंफर्म सामने आई भी नहीं है एंड सिर्फ उसकी फनक लगी है कि ऐसा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक में आज के दिन हम लोग को लगभग 2.5% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली, जो कि आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। जैसे ही ये न्यूज़ 12 बजे के आसपास आ गई तो ये स्टॉक ने ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे पकड़ी है। अगेन कहना चाहूँगा, न्यूज़ कोई अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ऑब्वियसली ऑफिशियली अगर अनाउंसमेंट हो गई तो ये रफ्तार पकड़ने वाला है, राइट, क्योंकि न्यूज़ ही वैसी है। सो ये स्टॉक कौन सा है, किससे रिलेटेड है, वो भी तो हम लोगों को जानना चाहिए, राइट। तो दोस्तों, ये स्टॉक अगर मैं बात करूँ, ये है फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ। आप सभी लोगों को पता है फिलहाल की सिचुएशन ये अभी भी फार्मा के ही फेवर में। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा है कि फार्मा के स्टॉक्स बहुत ही अच्छी तरीके से कमाई करके यहाँ पे बैठे हुए, क्योंकि सिचुएशन ही वैसी है। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऐसी कंपनी, यही 666 वाली 666 वाली ये जो कंपनी है, राइट, ये ऑलरेडी यहाँ पे ज़बरदस्त फेमस यहाँ पे हो चुकी थी। क्योंकि आपको सभी लोगों को यहाँ पे पता है रेमडेसिविर, राइट। न्यूज़ एक्चुअली बाद में है, बट मैं आप लोगों को एक फ्लो में लेके जाना पसंद करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पिछली चीज़ें भूल जाते हैं। सो रेमडेसिविर की डिमांड आप लोगों को पता है बहुत ही ज़बरदस्त थी। आज भी देखा जाए तो कुछ हद तक बहुत ही ज़बरदस्त है, राइट। सो ये कंपनी ने बीच में रेमडेसिविर भी प्रोवाइड करना शुरू किया था। तो ऑब्वियसली जिस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, राइट, तो वो चीज़ अगर आप लोग सप्लाई करना शुरू करोगे तो आप लोगों को पता है लोग कुछ भी अमाउंट पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड खास करके अगर हम लोग हेल्थ की बात करें, राइट, मेडिकल की बात करें, तो ऐसी सिचुएशन में तो आप लोगों को पता ही है। सो रेमडेसिविर इस कंपनी ने प्रोवाइड किया था, तो बहुत अच्छी खासी अर्निंग ऑलरेडी ये कंपनी इससे कर चुकी है। देन अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे अभी अंदाज़ा आ जाएगा कि एक ड्रग था जिसका नाम था वीराफिन। या दोस्तों, वीराफिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होगा कि जो अडल्ट लोग रहते हैं, अडल्ट लोग, उनमें अगर कोविड हो जाता है नॉर्मल लेवल का, राइट, तो आप लोगों को पता है कि बीच में हम लोग को ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता था, राइट। अगर वीराफिन का इस्तेमाल करते थे तो ऑक्सीजन सप्लीमेंट्री जो ऑक्सीजन है उसका रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाता था। मतलब डेफिनेटली ये भी जो दवाई है वो भी इसी कंपनी ने बनाई है, वीराफिन। अभी जो लोग रेगुलरली चीज़ों को सुनते हैं देखते हैं उनको तो समझ में भी आ गया 2 सेकंड के अंदर कि कौन सी कंपनी है, राइट। तो 2 सेकंड में अभी मैं आप लोगों को भी बता दूंगा कंपनी कौन सी है, बट एक फ्लो पता होना चाहिए। तो वीराफिन को भी आप लोगों को पता है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जायडस अनाउंस द प्राइस फॉर इट्स कोविड ड्रग वीराफिन विच इज़ ऑल्सो अप्रूव्ड बाय द DCGI। ये DCGI क्या है आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं। अभी इंश्योरेंस की हेड बॉडी कैसी होती है, IRDAI, राइट। स्टॉक मार्केट की सेबी, बैंक्स की RBI, तो वैसे ही अगर हम लोग मेडिसिन की बात करें, ड्रग्स की बात करें, तो ये DCGI, इस कोई भी चीज़ आप लोग ऐसे ही बाजार में नहीं उतार सकते, DCGI का अप्रूवल मांगता है। तो वीराफिन को भी यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका था। सो दोस्तों, ये तो हो गई नॉर्मल वाली बात। ऑब्वियसली तभी रेमडेसिविर की डिमांड थी, देन ऑक्सीजन से रिलेटेड भी डिमांड थी। तो इनका जो ड्रग था वो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं लगता था, तो उसका एक फ़ायदा होता था। एंड दोस्तों, अभी ये जो थर्ड चीज़ है उसके लिए अभी ये कंपनी यहाँ पे बाज़ार में अभी आने वाली है। एंड वो कौन सी चीज़ है दोस्तों, तो ज़ाइकोविड। यस दोस्तों, ज़ाइकोविड की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों ये है कोविड से रिलेटेड और एक मेड इन इंडिया वैक्सीन। यस, तो मेड इन इंडिया वैक्सीन बाज़ार में यहाँ पे आने वाली है। एंड हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है मैंने भी ऑलरेडी कवर किया था कि ज़ाइकोविड यहाँ पे मई के अंत तक तैयार हो जाएगा। एंड बाय द एंड ऑफ जून ये यहाँ पे DCGI के पास इसका अप्रूवल भी लेने यहाँ पे जाने वाले हैं। सो दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं कि जायडस कैडिला इन्होंने ये वैक्सीन तैयार कर भी ली है, राइट। जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हो चुकी है, बट एज़ यूजुअल जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि DCGI का अप्रूवल यहाँ पे चाहिए। एंड ये फाइनली अभी DCGI के पास अप्रूवल के लिए यहाँ पे जाने वाले हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक V, राइट, ऐसे मतलब ऑलरेडी हमारे पास वैक्सीन है, तो और एक वैक्सीन एंड वो भी मेड इन इंडिया वैक्सीन,
हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है, मतलब तीसरी वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड उसके बाद मेड इन इंडिया वाली जाइकोविड, हम लोग कह सकते हैं तीसरी वैक्सीन बाजार में आ सकती है सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ अ डीसीजीआई। अभी ये डीसीजीआई तय करेगा कि सही है या नहीं है, राइट। सो ये तो हम लोग कभी जज नहीं कर पाएंगे कि सही होगा या नहीं होगा, वो तो उन्होंने बनाई कैसे उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट अभी तक का जो भी रिकॉर्ड हम लोगों ने देखा है इस कंपनी का, वो बहुत ही शानदार देखने को यहाँ पे मिला है। सो जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल गया होगा कि जाइडस की हम लोग यहाँ पे बात करें, तो इससे रिलेटेड जो एक कंपनी है जाइडस, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, हम लोग यहाँ पे बात करें कैडिला हेल्थ केयर की। ये दोस्तों मैं चाहे तो डायरेक्टली बोल सकता था कि जाइकोविड की बात आ रही है, बट उसमें मज़ा नहीं आता सिखाने में। हम लोगों को एक फ्लो पता होना चाहिए कि इस कंपनी ने अभी तक कोविड से रिलेटेड क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया है। एंड इसी के चलते अगर आप लोग देखोगे कि इस एक साल में कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स कमाए, लगभग 78% के रिटर्न्स, बहुत ही शानदार रिटर्न्स है। अगर हम लोग 5 साल की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि 5 साल में ये कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रही थी, कोई इतना खास परफॉर्मेंस नहीं था। बट कोविड ने इस कंपनी को बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि इसके पहले ये कंपनी यहाँ पे थी, कोविड ने एंट्री कहाँ पे ली, अगर मैं कहूँ तो ये देखिए इस साइड पे कुछ लिया होगा, रफली बता रहा हूँ। तो उसके पहले का ये डेटा देख लेना, कंपनी तो डाउन जा रही थी, यहाँ पे भी नॉर्मल थी। एंड अभी जो डिमांड मैंने बताया ना कि तीन चीज़ों का डिमांड इनके फेवर में जा चुका है, रेमडेसिविर, उसी के साथ साथ वेराफिन, एंड अभी अगर ये जो हिट अगर लग गया तो ये कंपनी और भी तेज़ी यहाँ पे पकड़ सकती है, क्योंकि वैक्सीन अगर आ गई तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना कंपनी यहाँ पे कमा सकती है। एंड भारत सरकार की अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली वो ट्राई कर रहे हैं कि मेड इन इंडिया ही वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो, क्योंकि आपको पता है कि बाहर से वैक्सीन आएगी उसका कॉस्ट देना पड़ेगा, बहुत महंगी पड़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, राइट। सो अगर आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे कैडिला हेल्थ केयर की ये जो जाइडस की जाइकोविड अगर यहाँ पे वैक्सीन अगर आ जाती है बाज़ार में, तो डेफिनेटली इस कंपनी में एक गज़ब की तेज़ी यहाँ पे आ सकती है। अगर मैं हम लोग आज के दिन की बात करें इसी न्यूज़ के चलते कि यहाँ पे अप्रूवल के लिए जाने वाले, तो ये तेज़ी हम लोग को देखने को मिली है। अभी ये तो मेरे हाथ में नहीं है कि यहाँ पे इनको अप्रूवल मिलेगा कि नहीं, अगर मिल गया तो भयंकर तेज़ी, अगर नहीं मिल गया तो ऑब्वियसली अभी इस न्यूज़ के चलते जितना भागा है उतना खासा हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़े पार्टीज़ कोई ना कोई रहेंगे कि इनके अप्रूवल के लिए एंटर करेंगे। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें 11 जून की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22.5% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिली है। बाकी डेटा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया। अभी एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा बैलेंस शीट के ऊपर भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। 8,000 करोड़, 11,000 करोड़, 12,500 करोड़, ठीक है। देन कर्जे की बात करें, पहले 2,000 करोड़ का था, 1,500 करोड़, एंड अभी तो 600 करोड़। चलो एक अच्छी बात है कि कोविड के चलते कंपनी ने बहुत अच्छा पैसा कमाया, एंड इसके चलते हम कह सकते हैं कर्जा भी कंपनी ने मजबूत कम किया है, 1,500 करोड़ का 600 करोड़। बहुत ही अच्छी बात है, ये पॉजिटिव साइंस है जिसको हम लोगों ने मिस नहीं करना चाहिए। ये तो शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये फ्लक्चुएटिंग मैनर में चलता रहता है। थोड़ा और नीचे आएंगे हम लोग, कैश की बात कर लेते तो 150 करोड़ का कैश है, तो ठीक ठाक बैलेंस शीट है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करें कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे रहा, तो रेवेन्यू पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो रेवेन्यू आप लोगों के सामने है, साल भर का रेवेन्यू 17, 18, 19, 20, 21 पूरे साल का है। तो रेवेन्यू अच्छा है, देखिए रेवेन्यू अच्छा होना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। प्रॉफिट कितना कमा रहे वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ, तो प्रॉफिट का सिनेरियो अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। कि प्रॉफिट की बात करें 2020 में इतना खास नहीं कमाया, 2021 में हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया कंपनी ने पिछले 4 साल से भी। रीज़न बहुत ही सिंपल है, फार्मा कंपनी है, ऑब्वियसली इस वक्त पैसा नहीं कमाएगी तो कब कमाएगी। तो इसके चलते ये पॉइंट बार बार यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है कि कोविड का फ़ायदा इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे उठाया, एंड कोविड के पहले कंपनी इतना खास परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी। सो ये भी पॉइंट को हम लोगों ने डिनाई यहाँ पे नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे ही कोविड का असर कम हो जाएगा, राइट, जितने लोग फटाफट ठीक होना शुरू हो जाएंगे, राइट, उतना ही मतलब केसेस कम होना शुरू हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं एक पीरियड के बाद इस कंपनी में भी हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। देन अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं एक बात अच्छी है कि प्रमोटर के पास मैक्सिमम शेयर है 75%। अभी बचे हुए 25% किसके पास रहेंगे तो देख लेते हैं। 5%, 5.25% फॉरेन इन्वेस्टर के पास है। देन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं तो DIS के पास लगभग 11.5% के आसपास है, आप लोग देख सकते हो। एंड उसके बाद जो बचा हुआ रहेगा पब्लिक के पास समवेयर अराउंड 8 से 8.25% के आसपास, 8.5% हम लोग कह सकते हैं। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी यहाँ पे गड़बड़ी नहीं है। सो दोस्तों पूरा कहानी यहाँ पे देख लिया, कंपनी का डेटा भी देख लिया। इतना हम लोग कह सकते हैं कि कैडिला हेल्थ केयर ये जो
पहले कोविड के पहले अगर मैं बात करूँ प्री कोविड लेवल इतना खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, डेटा आप ही लोगों के सामने है। हाँ, पोस्ट कोविड की अगर हम लोग मतलब कोविड जैसे एंट्री किया इस कंपनी की बहुत ही अच्छी खासी मतलब चांदी हो चुकी है, बिजनेस भी अच्छा खासा हो चुका है, इसके चलते ये कंपनी में तेज़ी चल रही है। तो क्या इसमें बहुत ही लंबा समय तक यहाँ पे प्ले करना चाहिए? थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ ये डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये 5 साल का डेटा ही आप लोगों को बताता है कि कोविड के पहले ये कंपनी लगभग टॉप लेवल से 50% डाउन पे थी एंड नॉर्मल लेवल से 25% डाउन पे थी। जैसे कोविड ने एंट्री कर लिया 1 साल में लगभग 70-80% यहाँ पे कमाई हो चुकी है। सो ये पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए, राइट। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे दिखा दूँ तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके चलते ये ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को यहाँ पे फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अभी तक न्यूज़ फुल्ली फाइनली यहाँ पे आई नहीं है, तो अभी देख लेते हैं कि क्या कैडिला हेल्थ केयर को की जो वैक्सीन है झाई कोविड, क्या इसको DCGI से अप्रूवल मिलता है भी या नहीं। अगर अप्रूवल मिल जाता है तो समझ लेना इस कंपनी में और भी ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे आ सकती है एंड शेयर होल्डर की किस्मत भी बदल सकती है। तो ये तो अभी DCGI के ऊपर है कि इन्होंने वैक्सीन कैसे बनाई है, क्या अप्रूवल देगा नहीं देगा, उसी के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। सो देख लेते हैं कि यहाँ पे आउटकम फिलहाल क्या आने वाला है। सो तब तक के लिए इतना ही कहना चाहूँगा इस कंपनी के, और अगर आप चाहो तो स्टडी के लिए फोकस यहाँ पे रख सकते हो। आई होप आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।